नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी इलेक्ट्रिकल मैन में। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे चंबल नदी परियोजना, चंबल घाटी जो है उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन अपन करेंगे। यहाँ जो वीडियो बनेंगे, दो वीडियो बनेंगे। दोनों वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आप मुझे कह देना, ठीक है। दोनों वीडियो देखने के बाद में संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा आपको चंबल नदी के बारे में, उसका बेसिक से लेके उसके चंबल नदी परियोजना में कितने डैम बने हैं, कौन से कितनी जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है। हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको इन दोनों वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में मैं इसलिए नहीं बना रहा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वीडियो आप देखना, पहले इस वीडियो को देखना, इसके बाद में दूसरे वीडियो को देखना, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं चंबल नदी के बारे में संपूर्ण अध्ययन। देखो, मैं आपको बता दूं चंबल नदी के बारे में, कहाँ से ये आती है। यह जाना पाव पहाड़ी जो है विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है, जो एमपी में मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये विंध्याचल पर्वतमाला, वहाँ से जनापाव पहाड़ी से निकलती है नदी, चंबल नदी वहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है। संगम का होता है राजस्थान से होते हुए ये वापस जाती है कहाँ पे, आपके इटावा यूपी में निकल जाती है। ऐसे एमपी में गया, फिर ऐसे घूम के ऐसे जाएगी, अर्धचंद्राकार की तरह आप कह सकते हो। उसके बाद में जो इसकी लंबाई है चंबल नदी की, वह है 1051 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है 322 किलोमीटर थी, जो अभी न्यू वाली है। पुरानी लंबाई इसकी टोटल कही जाती थी 966 किलोमीटर, जो राजस्थान के अंदर कितनी थी पहले, 135 किलोमीटर। ये इसकी पुरानी वाली है, ये न्यू वाली है, ठीक है। अफवाह सेहतर मतलब कहाँ कहाँ ये बहती है अपने राजस्थान के अंदर, उसे अफवाह सेहतर अपन कहते हैं। तो देखो, चित्तौड़गढ़ से स्टार्टिंग होती है, वहाँ से एंट्री होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, चित्तौड़गढ़ 84 गढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, 84 गढ़ से। फिर वहाँ से ये कोटा, बूंदी, ठीक है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। यहाँ से चित्तौड़ हो गया आपका, चित्तौड़ के बाद में यहाँ पे कोटा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, यहाँ पे सवाई माधोपुर, फिर करौली, यहाँ पे धौलपुर। धौलपुर से बाहर निकल के आपके यूपी में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखो, ये रहा, यहाँ से जनाबाव पहाड़ी, ठीक है, उद्गम यहाँ से है इस नदी का। 84 गढ़ राजस्थान में प्रवेश करते हैं, 84 गढ़ से, यहाँ से 84 गढ़ में प्रवेश हुआ है चंबल नदी। उसके बाद में चूलिया जलप्रपात भी यहीं पे बनाती है, भैंसरोडगढ़ में, जो चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। ये नदी यहाँ से स्टार्ट होती हुई यहाँ से धौलपुर से निकल जाएगी, कहाँ पे, संगम इटावा में हो जाएगा, ठीक है। यमुना नदी जो यहाँ ऊपर से आपकी आ रही है, ठीक है। ये और ये एक त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है, रामेश्वर घाट वहाँ पे। ये है सवाई माधोपुर में, यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनाती है। इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, ठीक है। कंटेंट एक नंबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये अपना आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी, उसकी ट्रिक है। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा, ठीक है। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। बस ये ट्रिक आपको 4-5 बार माइंड में याद करना है। फिर आपको जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, वो आपका माइंड फेच कर लेगा, फिर आप वहाँ से ऑप्शन को आप टिक करके बता सकते हो सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद करना। देखो, गुस्से में गुजली हो जाएगा, गुस्से में से मेज हो जाएगा, माँ से मांगली, पा से पार्वती हो जाएगा, ने से नेवाज या निवाज हो जाएगा, ठीक है। आज से आहू हो जाएगा, आज से आहू, काले से काली सिंध हो जाएगा, घोड़े से घोड़ा पछाड़, पर से परवन, ठीक है। बार से बनास, बार से ब्राह्मणी, ठीक है, बार बनास और ब्राह्मणी, ठीक है। चाकू, चाक से चाकण, कू से कुन्नू और कुराल, ठीक है, चाकण कुन्नू कुराल, ठीक है। कू से दो हो जाएगी, चा से चाकण हो जाएगी, से सिप हो जाएगी। ये इसकी बहुत सारी नदियाँ हैं जो सहायक नदियाँ हैं इसकी, ठीक है। इसका भी डायग्राम आपको मैं बता दूँ। देखो, यहाँ से निकली चंबल आपकी एमपी से निकलेगी, एमपी से एंट्री होगी फिर आपके चित्तौड़गढ़ में, यहाँ से गुजाली एंट्री हो रही है इसकी सहायक नदी, ठीक है। चित्तौड़ में ब्राह्मी है जो चित्तौड़गढ़ से एंट्री निकलती है, फिर यहाँ से चंबल में मिलती है इधर आके, ठीक है। बनास जो सवाई माधोपुर से निकलती है और यहाँ पे जाके संगम बनाती है, बनास, सिप और एक आपकी ये चंबल, ये तीनों यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं त्रिवेणी संगम, जिसको रामेश्वर घाट कहते हैं। चंबल नदी पे बनने वाला त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और एक आहू और जो नदी है काली सिंध नदी से मिलता है, कहाँ, झालावाड़ में, ठीक है। और यहीं पे एक दुर्ग, कौन सा, आपका गागरोन दुर्ग, गागरोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गागरोन दुर्ग है जो जल दुर्ग है, जो झालावाड़ में है, किसके संगम पे है, काली सिंध और आहू नदी जहाँ मिलती है उस संगम को गागरोन दुर्ग कहते हैं। और जो ये संगम बनता है इसको क्या कहते हैं, सामेला कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सामेला, यहाँ पे जो संगम बनता है उसको सामेला कहते हैं, इस बात को याद रखना। इस सामेला कहते हैं, यहीं पे आपका गागरोन दुर्ग है।
ठीक। और एक त्रिवेणी संगम इसने यहाँ पे बनाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं। फिर आगे जाके यमुना में ये मिल जाती है। इसके बारे में महत्वपूर्ण नोट, चंबल की सबसे सहायक लंबी है बनास आपकी, ये आपको याद रखना। चंबल की सबसे सहायक लंबी बनास है, जो ये आपकी चंबल जा रही है, इधर से आपकी क्या आएगी, बनास आएगी सवाई माधोपुर से, ठीक है, जो यहाँ पे मिलेगी। यहाँ से सिप आएगी, सिप एक नदी है, एक चंबल होगी, यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम हो गया, रामेश्वर घाट, ठीक है। कालीसिंध नदी चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी नदी, दाईं ओर से सबसे लंबी नदी, ठीक है। चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तो है बनास, लेकिन दाईं ओर से यहाँ से जो आएगी ना वो कालीसिंध है, ठीक है। ये कालीसिंध इधर से, ठीक है। ये कालीसिंध आपकी सबसे लंबी नदी है दाईं ओर से, ठीक है। इधर लेफ्ट है, इधर राइट है नदी का, तो राइट साइड से मतलब दाईं ओर से सबसे लंबी नदी आपकी कालीसिंध। फिर है सामेला, आपको मैंने बताया था। इस कालीसिंध के पास में एक आहू नदी आती है, कौन सी, आहू। वो नदी यहाँ पे जो मिलती है ना, इसको बोलते हैं सामेला। क्या बोलते हैं इसको, सामेला, ठीक है। आहू नदी और कालीसिंध जहाँ पे मिलती है वो उसे सामेला बोलते हैं। और वहीं पे गागरोन दुर्ग आपका जो झालावाड़ के अंदर है, ठीक है, वहीं पे गागरोन दुर्ग है, ठीक। समझ में आ गया। चंबल नदी की विशेषताओं के बारे में अपन देख लेते हैं। चंबल नदी के जो उपनाम है आपको पता होना चाहिए, चरमनवती बोलते हैं इसको, कामधेनु बोलते हैं, और बारहमासी बोलते हैं। बारहमासी मतलब 12 महीने बहती है ये, और कामधेनु भी इसको बोलते हैं, चरमनवती भी बोलते हैं। अब देखो यदि क्वेश्चन आ जाए सिंधु नदी या यमुना गंगा और चंबल में से बारहमासी नदी कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो आपको चंबल नदी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी सब 12 मासी बहती है, लेकिन चंबल नदी कभी कभी सूख भी जाती है। लेकिन चंबल नदी ऑप्शन हो अपनी राजस्थान की नदियों के साथ, तो चंबल नदी 12 मासी आएगा, ये आपको याद रखना है। कामधेनु गाय की एक नस्ल भी होती है जिसे राठी बोलते हैं, ये आपको और याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषता चंबल नदी की। त्रिवेणी संगम आपको बताया था मैं, रामेश्वर घाट पदरा गांव के अंदर है, सवाई माधोपुर में, उसको रामेश्वर घाट कहेंगे उस संगम को, जिसमें चंबल, बनास और सिप, ये चंबल आपकी एमपी से निकली, राजस्थान में प्रवेश हुई, इधर से आपकी सिप नदी आई, ठीक है, इधर से आपकी बनास नदी आई, और ये आपकी चंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संगम हो वो रामेश्वर घाट संगम है, ठीक है, ये एक ही बनाती है। चूलिया जलप्रपात बेसरोडगढ़, यहाँ से जब एंट्री होगी ना चित्तौड़ में, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर एंट्री होने के बाद में यहाँ पे एक चूलिया जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा है राजस्थान का, 18 मीटर। कितने मीटर है, 18 मीटर है, ठीक है। नदी कौन सी है, चंबल नदी पे बनता है ये, बेसरोडगढ़ स्थित है, बेसरोडगढ़ है जो चित्तौड़ के पास में है, वहाँ पे ये चूलिया जलप्रपात बनता है, 18 मीटर ऊंचा है, ठीक। ये आपको और पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखते हैं हैंगिंग ब्रिज, एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है राजस्थान का जो चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, चंबल नदी पर स्थित है, और कोटा में है, ठीक है, कोटा में बना है हैंगिंग ब्रिज। इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। चंबल में सुरक्षित जीव कौन कौन से है, घड़ियाल है और गामे, ये ठीक है, गागे सूस जिसको डॉल्फिन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक उदबिलाव होता है, ठीक है। देखो विक्रमशिला अभ्यारण्य जो है ना बिहार के अंदर, वह है गागेई सूस जिसको डॉल्फिन आप कहते हो, उसकी संरक्षण के लिए ये अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं चंबल नदी में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन जो होते हैं, अवनालिका अपरदन या उत्खात भूमि उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं बीहड़ या डांग प्रदेश, सबसे ज़्यादा चंबल नदी ही बनाती है, ही निर्माण करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चंबल नदी की बांध परियोजना है, इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे आपको संपूर्ण अध्ययन कौन सा बांध कितनी एनर्जी ले रहा है, कितनी नहीं ले रहा है, कितनी बना रहा, मतलब कहने का मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में, कहाँ पे है, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में, कौन सा राजस्थान के अंदर है, ठीक है, सबकी डिटेल में है। अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा और इसका कंप्लीट अध्ययन हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है 6 पॉइंट अपने हो चुके हैं, ठीक है। एक आपको बेराज और बांध के बारे में मैं बता दूँ। बेराज क्या होता है, इसमें गेट ज़्यादा होते हैं और उद्देश्य जो होता है उसका आपूर्ति के लिए होता है, ठीक है। और बांध, इसमें गेट कम होता है लेकिन पानी नियंत्रण हेतु इसका उद्देश्य होता है बांध का, ठीक है। ये आपको एक जो गांधी सागर है ना, यहीं पे एक कोटा बेराज बनेगा अपना, कोटा, ठीक है, कोटा बेराज यहीं पे पहले चरण में बनता है वो, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे में जवाहर सागर बनता है, ठीक है। ये 3 चरणों में निर्माण होता है। चंबल की जो बांध परियोजनाएं बनी 3 चरणों में बनी, इन सबको अपन डिटेल में देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।